हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द क्रिकेट चैटर्स। बात करते हैं एशिया कप 2025 में होने वाले दूसरे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की। वो मैच जो कि इंडिया 6 विकेटों से जीतता है और पाकिस्तान को इस दूसरे मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अब 2 बार इस इवेंट में अभी तक पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने-सामने आई हैं, टकराई हैं और दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वैसे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जब कभी भी होता है तो क्रिकेट फैंस जो हैं इस मैच को लेकर उनका क्रेज़ नेक्स्ट लेवल पर रहता है और बेताबी से वेट कर रहे होते हैं कि कब ये टीमें आमने-सामने आएँ। लेकिन इस 21 सितंबर को होने वाले मैच को लेकर वो वेट ज़्यादा था, क्योंकि आफ्टर वो जो पाकिस्तान का ग्रुप लेवल पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था, उसकी वो हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर जो है, जो इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर से हैंडशेक नहीं था किया, और वो ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने अपना जो दरवाज़ा उसको लॉक कर लिया, यानी कि हैंडशेक नहीं हुआ। वो जो स्पिरिट ऑफ द गेम आप जेस्चर जो कहते हैं वो नहीं हो पाया वहाँ पर। और उससे पहले भी जब इवन टॉस था तब भी दोनों कैप्टन्स के हाथ नहीं मिले और उसी की वो जो फिर एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान ने लेकर मुतालबा किया। इवन कि यहाँ तक पहुँच गया था मामला कि पाकिस्तान में भी इवेंट का ही बायकॉट करते और यूएई के खिलाफ मैच ही ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं उनको या तो हटाया जाए या कार्रवाई की जाए। और फिर वो मामला इतना चला कि पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच 1 घंटा लेट शुरू हुआ, और वो मामला कुछ ऐसे तय हुआ बाद में एट द एंड कि एंटी पाइक्राफ्ट वैसे गए तो नहीं, इवेंट में अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी कैप्टन, कोचेस और मैनेजमेंट के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे माज़रत कर ली और कहा कि ये सब जो था कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग थी जी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। वैसे इंटेंशनली नहीं था ये, उन्होंने माज़रत कर ली। लेकिन उसके बाद जो फैंस हैं, क्रिकेटिंग फैंस हैं, उनको अगेन आया कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम दोबारा आमने-सामने आएँगी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि उनको था कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, अब प्लेयर्स जो हैं इस चीज़ का बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे और देखते हैं वो इस मैच में कैसे फाइट बैक करते हैं। और उसको देखने के लिए दोबारा तमाम जो फैंस थे, पाकिस्तानी फैंस थे स्पेशली, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान की टीम ऑन द डे जो है, चाहे पेपर में कितनी बड़ी टीम उसके सामने हो, ऑन द डे अगर पाकिस्तान की टीम का डे है तो वो किसी को खाते में नहीं लाती। तो उन्होंने यही सोचकर कि पाकिस्तान टीम को गुस्सा भी है, इन्होंने बदला भी लेना होगा, तो फाइट बैक करेंगे, अच्छा करेंगे, तो सपोर्ट किया। अगर इस मैच की मैं बात करूँ कि जो आज का मैच है उसमें 171 रन्स पाकिस्तान की टीम ने बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवरों में। अब वो जो बदला था ना, वो लगा कि पाकिस्तान का ओपनिंग पार्टनरशिप तक था, क्योंकि उसमें जो फ़खर ज़मान है और साहिबजादा फरहान, इन्होंने आज ओपन की, तो इनकी इंटेंट जो खेलने की शुरू में ही नज़र आई। वो लगा कि पाकिस्तान आया है, गुस्सा आया है पाकिस्तान की टीम में और ये बदला लेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पावर प्ले में 50 रन्स किए और पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 90 प्लस रन्स बोर्ड पर जोड़ दिए और अभी 2 ही आउट हुए थे पाकिस्तान के हार्डली। तो लगा कि पाकिस्तान की टीम जो है ये इजीली जो है आज 200 बनाएगी और इंडिया को दसेगी कि भाईजान बदला लिया, तुसी नाम लाओ हाथ सारे ना, ਅਸੀਂ जीते हैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। लेकिन ऐसा क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि इन बिटवीन क्या हुआ कि पाकिस्तान की वही टीम जिसने 10 ओवरों में पहले में 90 रन स्कोर किए, इंडियन बॉलर्स को हिलने नहीं दिया। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो फ़खर ज़मान, उनकी इंटेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आउट होते हैं, अब वो कैच भी ज़रा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो फ़खर ज़मान है इटसेल्फ, जब वो थर्ड अंपायर अपना फ़ैसला देते हैं आउट का, तो वो उस पर डिसअपॉइंट नज़र आते हैं। पाकिस्तानी कोच को भी दिखाया गया तो वो भी इस फ़ैसले से ज़रा खुश नहीं नज़र आए। लेकिन ये है कि वो आउट होते हैं और साहिबजादा फरहान जो है वो 58 रन्स की इनिंग्स खेलते हैं 45 ओवर्स पे। अब उनकी इस इनिंग्स में वो 5 चौके और 3 छक्के भी लगाते हैं। तो इन तक तो वो खेल समझ में आया, वो जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, आगे फिर गेम बढ़ती है, साइम अयूब आते हैं, वो 21 रन्स बनाते हैं 17 गेंदों पर। अब उन पे भी ज़रा मुझे है कि यार इतने बड़े प्लेयर हैं, इतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप पर पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया है, आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, तो आप उस लेवल पर जाकर परफॉर्म भी करो यार। ये इनिंग नहीं थी जो आपको इस मैच में खेलनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल आपको एक प्लेटफॉर्म सजाया मिल गया था, आपने जाकर बस अब वहाँ पर फ्लरिश करना था और अपने आप को मनवाना था। लेकिन आप फेल हुए और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है 18वें 19वें ओवर तक जो है ना, वो 19वें ओवर तक बहुत ही
लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड से रन स्कोर करती है। 90 तो तब हो गया हुआ था 10 ओवरों में। उसके बाद पाकिस्तान की टीम मैच 50-60 रन बनाती है। अब ये जो मिडल ओवर की गेम है ना, इसमें पाकिस्तान फंसता है और काफ़ी फंसता है। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की, तो उसमें बाद में जी आते हैं। चलें, पिछले मैचेस में तो इन्हें शिकवा रहा कि ओपनर नहीं करते, इस मैच में ओपनर्स ने तो परफॉर्म कर दिया। हालांकि सैम अयूब का मुझे नहीं था कि वो ऐसा, उन पर मुझे अभी भी है कि उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन हुसैन तलत की अगर मैं बात करूं जो मिडल ऑर्डर में आते हैं, तो उन्होंने 10 रन बनाए। वैसे तो इन्हें इस इवेंट में खेलने का मौका नहीं मिला, अगर अभी चांस आया तो 10 रन बनाए 11 गेंदे खेल के। अगर मैं बात करूँ मोहम्मद नवाज, उन्होंने जी 21 रन बनाए 19 गेंदों पर। अब उनको लेकर भी एक मसला है। वो मसला ये है कि अव्वल तो आपके पास आपके सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले मिस्टर 360 वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप उनको भिजवाएं। क्योंकि वो स्टेज आती थी वहाँ पर वो जाते और जाकर अपना जो वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, वो अपना टैलेंट शोकेस करते और परफॉर्म करते और बताते कि भाईजान पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। जो जो उन पर बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट पर कि ये बच्चों ने ऐसे ही परफॉर्म करना है, इन लड़कों ने ऐसे ही परफॉर्म करना है, उनको जवाब मिल जाता। लेकिन आपने वहाँ पर फैसला लिया मोहम्मद नवाज का, ठीक है, आपने राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाकर चलना चाहा, तो वहाँ पर मोहम्मद नवाज जब आप एक ऑलराउंडर को या आप एक बॉलर को प्रमोट करते हैं कि भाईजान आप ऊपर जाकर खेलो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको फास्ट रन चाहिए होते हैं। लेकिन वहाँ पर मोहम्मद नवाज क्या करते हैं, वो जाकर इनिंग्स बिल्ड करने, यानी कि आपका ये काम नहीं था कि आपने ऐसी इनिंग्स खेलनी है, आपका काम था मारधार करने वाला कि ठीक है ऊपर से रन हमें चाहिए जल्दी। लेकिन उन्होंने 21 रन बनाए 19 गेंदों पर। और उसके बाद सलमान आगा पाकिस्तान के कप्तान, जो कि इवेंट में कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर रहे, और उनके स्ट्राइक राइट अब खुद बाई इट्सेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं बात करूँ इनके इस मैच के परफॉर्मेंस की, तो 17 रन 13 गेंदों पर सिर्फ एक बाउंड्री इनके खाते में है। अब वो कप्तान जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान को देगा, तो वो अगर 13 गेंदों में सिर्फ एक बाउंड्री लगाता है, तो ये इट्सेल्फ उस पर भी क्वेश्चन है कि आप कौन सी टी20 की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने हैं। और आपने इतना स्लो डाउन कर दिया मिडल ओवर्स में आकर पाकिस्तान की गेम को कि पाकिस्तान की टीम जो एक टाइम पर लग रही थी कि 200 कर लेगी या 180 ईजी है, वो भी नहीं कर पाती। और वो तो हैंड्स ऑफ टू फ़हीम अशरफ, जिसने नीचे से आकर 20 रन जोड़ दिए 8 गेंदों पर। अब पिछले मैच की बात करूँ तो 127 में जो है शहीन शाह अफरीदी के 33 रन थे, वरना 100 भी ना होते। और अगर आज वो 20 ना करता तो हम 150 पर ही थे। अजीबोगरीब, यानी कि कोई मेंटेलिटी, कोई गेम अप्रोच, गेम अवेयरनेस नज़र ही नहीं आई उस कोच की जो बैठा हुआ था। और उसके अलावा ये जो कैप्टन है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने आए हैं, ऐसे होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, वो जवाब दिया फिर बात को आपको। आपकी जब बॉलिंग पाकिस्तान ने करवाई है, तो इंडियन बैटर्स ने जवाब दिया है कि भाईजान मेरा ख्याल है वो जो प्लान पाकिस्तान के ये टीम में कोच और कप्तान मैनेजमेंट ये बना रही है ना कि पाकिस्तान की टी20 में मॉडर्न डे क्रिकेट को हम रिवॉल्व करेंगे, बढ़ाएंगे, ये है वो है, वो मेरा ख्याल है इंडियन बैटर्स ने सुन लिया। उन्होंने बताया कि मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, ये इंडिया पहले अपने जो 9 ओवर हैं उसमें ही वो जीत चुका था 8 से 10 ओवरों में। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है पहले जो 9 ओवर हैं उसी में उन्होंने एक 100 प्लस रन स्कोर कर लिए होते। और जब आपकी जब ये टीम, अगर आपके ओपोनेंट कोई है और आपने 172 का टारगेट उन्हें दिया और चेस डाउन करते हुए वो टीम पहले 9 ओवरों में ही जो है 100 रन बना ले 10, तो लगता है ऐसे ही है कि भाईजान कि वो मैच जो है वो उन्हीं का है। लगता है कि फॉर श्योर कि वो मैच उसी टीम का हो जाता है अगर वो पहले 10 ओवरों में, और ये मैच इंडिया ने पहले 10 ओवरों में ही बना लिया था। उसके बाद तो वो मैच आपका आगे चला लेकर वो चले गए। वरना वो मैच वो जहाँ वो 7 गेंद पहले जीते हैं, वो 17, 27, 37 गेंद पहले भी जीत सकते थे। लेकिन ये है कि वो मैच आगे चला, और वो भी बॉलिंग में भी आपकी जो गेम अवेयरनेस वो समझ आए। यानी कि आप कैप्टन हैं, आपको ज़ाहिर सी बात है आपने ये कुछ सीरीज़ पाकिस्तान की कैप्टनसी की वो ट्राई नेशन अब इवेंट में, तो उसमें आप पहले तो अपना बैटिंग ऑर्डर जिस तरह आपने भेजा उस पर आप फंस गए। और उसके बाद जब आप बॉलिंग करवाने आते तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन इतनी थी, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को पहला शहनशाह अफरीदी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए वो भी शहनशाह अफरीदी भी विकेट नहीं ले पा रहे। जब वो विकेट नहीं पहले ओवर में चटकाते, तो पाकिस्तान वहाँ पर ट्रबल में आ जाता है कि परेशानी हो जाती है जी, मेन बॉलर ही नहीं विकेट ले, ऐसे क्या। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा ओवर अब आप दे रहे हैं साइम अयूब को, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है। अब वो बॉलर भी आप खुद बना रहे हैं। अब छोटी टीमों के खिलाफ तो जस्ट लाइक
जैसे यूएई है, ओमान है, अफगानिस्तान उसने विकेटें ले ली, आपका मामला चल गया। इंडिया के खिलाफ भी हाल तो ली, लेकिन वो जो कोई प्रॉपर बॉलिंग के साथ उन्होंने वो विकेट्स नहीं थी ली। लेकिन ये है कि चले आप उनको बना रहे हैं ऑलराउंडर में, उनको शेप कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग को शेप कर रहे हैं, तो उनको छोटे मैचों में तो ये समझ आता है। लेकिन ऐसा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, इसका तो प्रेशर इंटेंसिटी एक अलग होती है। और उसके अलावा ये बैटिंग लाइनअप जो है, ये जो बैटर्स हैं, अगर मैं बात करूं अभिषेक शर्मा की 200 का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 140-50 का स्ट्राइक रेट, एवरेजेस दोनों की 30+, और ऐसे बैट्समैन के खिलाफ आप अपने ऐसे पार्ट टाइम बॉलर को ओवर देंगे। अगर चले दे दिया आपने पहले ओवर में, उसको स्कोर भी लग गया, तो उसके बाद आपको चाहिए था कि आप अपने मेन जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर जाते हैं। यानी कि फास्ट बॉलिंग आपके पास थी, क्योंकि स्पिनर एक ही था अबरार अहमद, आपने उसको भी लगा दिया था पावर प्ले में, उसको भी मार पड़ गई, दोनों स्पिनर को मार पड़ गई। अब उसके बाद माना फास्ट बॉलर को भी मार पड़ी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ वही थी जो आपको विकेट लेकर दे सकते थे। अब आपने हार्स्ट्रोफ को लगाया, और वहाँ पर उसका अभिषेक शर्मा से एक डायलॉग भी होता है और एक खामखई देखने को मिलती है कि दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ ना झड़प आपको देखने को मिलती है। वो एग्रेशन काफ़ी देर बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में हमें देखने को मिलता है। अब उधर अभिषेक शर्मा और इधर हारिस रऊफ, अब दोनों का वो जो वहाँ पर था आमना सामना होता है, टकराव होता है। उसके बाद डेफिनेटली अगर एक कैप्टन है तो वो इस चीज़ को प्लस पॉइंट लेगा या उसको फ़ायदा उठाएगा कि हीट ऑफ द मोमेंट, अब आप अगर अपने वापस उसी फास्ट बॉलर को जो इतना एग्रेशन शो कर रहा है, उसको आप दोबारा मौका देंगे कि वो जाए और चढ़ दौड़े। अब उसमें वो या तो रन्स दे देगा या आपको वो ब्रेक थ्रू दिलवा देगा। लेकिन आपने वहाँ पर भी क्या किया कि आपने वहाँ पर भी साइम अयूब को ओवर दे दिया दोबारा। अब साइम अयूब को उस ओवर में भी मार पड़ गई। उससे अगला ओवर आपने फिर इब्रार अहमद को दे दिया, जो कि हालाँकि बनता था वहाँ पर फिर से शहीन शाह इसका हारिस रऊफ का। लेकिन क्योंकि उसकी वहाँ पर वो एक ऑलरेडी जो है अभिषेक शर्मा से हो गई थी आमने-सामने। लेकिन आपने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया, आपने स्पिनर्स को वापस मौका दिया और फिर 1 ओवर भी नहीं, 1 ओवर में साइम को मार पड़ी, दूसरे में आपने पावर प्ले खत्म होते ही इब्रार अहमद को लगा दिया, उसको भी मार पड़ गई। उसके बाद आप वापस शहीन को ला रहे हैं। यानी कि एक आपका ये भी माइंड ऑफ स्टेट नहीं समझ आई कि पाकिस्तान पहले जो इंडिया है, पहले 10 ओवरों में जो है वो 100 प्लस स्कोर कर लेता है। तो उसमें पहले 3 ओवर जो हैं, पाकिस्तान के पहले 9 ओवरों के 3 ओवर जो हैं, वो आप अपने एक पार्ट टाइम बॉलर से करवा देते हैं। लेट थिंक इट कि आपका वो पार्ट टाइम बॉलर है, आपका फुल टाइम बॉलर नहीं है कि आप उस पर रिले कर रहे हैं और उस पर आप जो है हारिस रऊफ पर उसको फोकस देंगे या फ़हीम अशरफ आपके ऑलराउंडर है उसको फोकस देंगे। साइमन अयूब आप अभी बना रहे हैं, ये बने हुए हैं, इनका आपको इन पर जाना चाहिए था। लेकिन वही बात हुई, जब हारिस आता है वो ओवर करवाता है, अच्छा ओवर करवाने के बाद फ़हीम अशरफ आता है तो वो आकर शुभमन गिल को आउट करता है। अब वही आप जब अपनी स्ट्रेंथ पर आते हैं फास्ट बॉलिंग पर, आपको ब्रेक थ्रू मिल गया पहली पार्टनरशिप का, वो ब्रेक डाउन होगी। उसके बाद अगले ही ओवर में हारिस रऊफ विकेट चटका देता है उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव की। अब ब्रेक थ्रू तो आपको आपकी स्ट्रेंथ ने दे दिया। अब इतना लंबा अगर मैच चला है, सेकंड लास्ट ओवर तक चला है, तो वो भी आपके इन्हीं फास्ट बॉलर्स की वजह से। वरना इंडिया ये मैच पहले 10 ओवरों में अपने नाम कर चुका था और ये मैच क्लियरली इंडिया जीत चुका था। लेकिन वो मैच जो आगे तक चला, तो वो आपके ये जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ये मैच को आगे तक इतना लेकर गए। हारिस रऊफ ने इस मैच में 2 विकेटें ली, और अगर मैं बात करूँ फ़हीम अशरफ की, उन्होंने 1 विकेट ली और 1 विकेट इब्रार अहमद ने भी ली, और इब्रार अहमद ने वो अच्छे टाइम पर वो विकेट ली थी। लेकिन मसला ये है कि आप पहले 9 ओवर जिसमें आपने मैच ही इंडिया के खाते में डाल दिया, उसमें से 3 ओवर तो आपने अपने पार्ट टाइम बॉलर को दे दिए। तो ये भी शो करता है कि आप किस माइंडसेट से और क्या प्लान कर रहे हैं और कैसी क्रिकेट आप खेलना चाह रहे हैं। अगर यही पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट है, तो भैया हम पर रहम करें, हमें माफ़ करें, क्रिकेट फैंस को माफ़ कर दें कि एक तरफ आपके जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, वो कहते हैं कि अभी इवेंट के बाकी मैचेस हैं तो आप इस टीम को सपोर्ट करें, और बाकी सभी भी कि टीम को सपोर्ट करें। हम तो टीम को सपोर्ट करें, टीम हमारे लिए क्या कर रही है, एटलीस्ट हमारे लिए नहीं तो यार अपनी इज्जत के लिए कुछ कर लेते आज के दिन। आज के दिन अपने लिए कुछ कर लेते, हमारे हमारा ना सोचो तो नहीं सोचते, ना सोचे हमेशा। हम तो यही देखते आ रहे हैं कि जो क्रिकेट मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब से इस जनरेशन की अगर मैं बात करूं, जो 2000 के बाद देखने वाले हैं ये मैचेस, हमने तो यही देखा कि इंडिया का पल्ला भारी रहा है। लेकिन अगर आप इतनी जो उस दिन हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद
इतनी अपनी इज़्ज़त के लिए भी आप लड़ मर नहीं सकते, तो भाई आपके लिए जो है वो सोचने का मुकाम है। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा, ये इवॉल्व होगी पाकिस्तान में, उनको देखना चाहिए कि वो राइट इन डायरेक्शन जा रहे हैं। क्योंकि मैं हर बार बात करता हूँ कि ये राइट डायरेक्शन नहीं है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो आपको सभी चीज़ों पर एट द टाइम काम करना पड़ेगा। कुछ आपकी लैकिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने कहा जी हमने फ़्लॉप प्लेयर को नहीं खिलाना क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट ये नहीं है। फ़्लॉप को नहीं खिलाना, उसकी ये पोज़ीशन पर वो नहीं खेल सकता। तो अगर आपने इन्हीं बेसिस पर ये जो टीम बनाई है, अगर इससे आपने मॉडर्न डे क्रिकेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम आपको परफ़ॉर्म करके दे पाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट में 200, 250, 300 रन्स अब हो रहे हैं। तो आपकी तो ये टीम जिसको आपने कहा था जी बना के लेकर गए थे कि ये वो खेलेगी, क्योंकि आपने इनको इसलिए आपने चूज़ किया क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। आपके मुताबिक ये स्ट्राइक रेट और इन मामले में मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो इनसे जो परफॉर्मेंस है उसकी एक्सपेक्टेशन भी फिर हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। लेकिन अगर ये ऑर्डिनरी से भी निचले लेवल पर जाकर परफॉर्म करेंगे तो भाईजान माज़रत, पाकिस्तान को ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं चाहिए कि जहाँ पर पाकिस्तान फाइट करके ही नहीं यार मैच जीत पा रहा। अगर पाकिस्तान मैच खेले, पाकिस्तान मैच लड़े और लड़कर हारे तो वो समझ आती है। लेकिन ये जो वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं पाकिस्तान के, ये समझ में नहीं आ रहे। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है इन सभी को, जो मैनेजमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, कि भाईजान हम राइट इन डायरेक्शन काम कर भी रहे हैं या नहीं, हमारा माइंडसेट ठीक भी है या नहीं है। अब ये बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी बार लगातार इंडिया से एक ही इवेंट में पाकिस्तान को ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं सुपर 4 में अगर पाकिस्तान अपने 2 मैचेस जीत जाता है तो अगेन थर्ड बार भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच। उसके लिए अगेन भाई हिम्मत नहीं है कि इनको तीसरी बार हारते हुए देखें। अब टीम अपनी है, ये भी नहीं दुआ कर सकते कि ये अगले मैचेस आ जाएँ, लेकिन ये है कि यार ये सोचें, बैठें, देखें कि इन्होंने आगे किस तरह क्रिकेट खेलनी है। बनी बनाई गेम इन्होंने आज फिर बिगाड़ी और अपने आप को हार अपने मुकद्दर में लिखवाई। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। हमारी वीडियोज़ को जो है वो कमेंट लाज़मी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।